थी क्योंकि उसके घर में उसकी देवरानी जो आई थी। माँ जी ये लीजिए आपकी दवाई। आज मैं बहुत खुश हूँ, आखिरकार मेरी देवरानी जो घर में आ गई है। अब मुझे घर के कामों से थोड़ी फुर्सत मिलेगी। हाँ बहू, जानती हूँ मैं, देवरानी आने से तुझे कितना आराम मिलने वाला है। अब जाकर तू भी सो जा, कल सुबह तेरी देवरानी की पहली रसोई है, कुछ दिन तो तुझे ये चीज संभालनी होगी। पूजा अपनी सास को दवाई देकर सोने के लिए चली जाती है। अगली सुबह वो जल्दी उठती है और निशा के साथ रसोई में जाती है और उसे अपनी पहली रसोई करने को कहती है। निशा, पहली रसोई है और यहाँ से तुम्हारे ऊपर तुम्हारे ससुराल की जिम्मेदारी आएगी। पिंकी को और देवर जी को सुबह के टाइम सैंडविच और पराठे पसंद हैं, तो तुम उनके लिए वही बना लो। बाकी सबके लिए मीठे में खीर और खाने में पूरी सब्जी, फ्राइड राइस और दाल मखनी बना लो। क्या इतना सारा खाना मुझे अकेले बनाना होगा? मुझे खाना बनाने में दिक्कत नहीं है दीदी, पर शादी की थकान ज्यादा हो गई है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या मैं सिर्फ खीर बना लूं अपनी पहली रसोई में? वैसे भी अब तो ससुराल की जिम्मेदारी मुझे भी उठानी है। आज नहीं तो कल रसोई मैं ही संभालूंगी, बस एक ही दिन की तो बात है। अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो फिर ठीक है, तुम सिर्फ खीर बना लो, बाकी का काम मैं देख लूंगी। इसे क्या लगा था कि मैं इसकी सुनूंगी? इसको बेवकूफ बनाना कितना आसान है। बड़ी चालाकी से निशा अपनी पहली रसोई से बच जाती है और सिर्फ खीर बनाती है। इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है, पर अभी निशा घर के कामों में पूजा का हाथ नहीं बटाती और बहाने बनाती है। दीदी, रात को कुणाल का पैर दबाते हुए मेरी कलाई मुड़ गई, कैसे खाना बनाऊं? निशा, थोड़ा अपना ख्याल रखा करो, जब से आई हो हमेशा बीमार पड़ी रहती हो। आखिर कब तक अकेली मैं पूरे घर को संभालूंगी? मुंह बनाकर पूजा अकेले काम करती है तो वहीं निशा अपने कमरे में चली जाती है और रात को कुणाल के आते ही उससे लड़ते हुए कहती है। कुणाल, शादी से पहले तो तुम बहुत कुछ कहते थे कि मुझे हनीमून पर ले जाओगे, शिमला, मनाली, कश्मीर, आउट ऑफ कंट्री घुमाओगे, पर यहाँ तो तुम मुझे अपना शहर भी नहीं घुमा पा रहे। आखिर हम लोग हनीमून पर कब जाएंगे और मैं कब घर में वेस्टर्न ड्रेस डालूंगी? मैंने सोच लिया, मैं कल से वेस्टर्न कपड़े पहनूंगी और किसी ने मुझे कुछ बोला तो मैं उन्हें खुद जवाब दूंगी। निशा, वो तो बस तुम्हें पटाने के लिए मैंने बोला था। हमारे घर में आज से पहले कोई भी हनीमून पर नहीं गया। अगर माँ को हमारे हनीमून के बारे में पता चलेगा तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करे। मुझे कुछ नहीं पता, कोई कुछ भी सोचे और कैसा भी रिएक्ट करे, तुमने जो मुझसे वादा किया था उसे पूरा करो। निशा के कहने पर अब कुणाल मौके की तलाश में निकल जाता है और एक दिन जब पूरा परिवार खाने की टेबल पर खाना खा रहा होता है तो निशा आज पहली बार स्लीवलेस सूट पहन कर आती है। बहू, तुमने ये कैसे कपड़े पहने हैं? हमारे घर की बहुएं पूरे बाजू के कपड़े पहनती हैं। माँ जी, वो सब ओल्ड फैशन हो चुका है और मैं जेठानी जी की तरह गंवार नहीं, मॉडर्न हूँ। मेरे पास सारे कपड़े वेस्टर्न हैं। वो तो सिर्फ मैं 2-3 साड़ी लेकर आई थी पहनने के लिए, ताकि कोई मेहमान घर आए मुझसे मिलने तो आप पर हंसे ना। अगर मैं आपके लिए इतना सोच सकती हूँ तो आई होप कि आप सभी मेरे बारे में अच्छा ही सोचे। आशा की बात सुनकर सब चुप हो जाते हैं और खाना खाना शुरू करते हैं, जिसके बाद कुणाल हिचकिचाते हुए कहता है, माँ, अब तो शादी के बाद हर कोई हनीमून पर जाता है, इसलिए मैं सोच रहा था कि मैं और निशा भी हनीमून पर किसी हिल स्टेशन जाएं। वैसे भी मेरी ऑफिस की छुट्टियां बाकी हैं। आज तक मेरी बड़ी बहू अपने पति के साथ घर के बाहर भी नहीं गई है और तुम दोनों पति पत्नी को हनीमून पर जाना है? माँ, इतना नाराज क्यों हो रही हो? आजकल सब जाते हैं, जाने दो। मैं नहीं गया तो क्या हुआ? कोई बात नहीं। कुणाल, तुम चले जाना। मैंने कहा था ना आपसे, सब मान जाएंगे। वैसे भी माँ जी, जेठ जी की कोई बात नहीं टालती। अच्छा हुआ जो मैंने सारी तैयारी कर रखी थी, बस थोड़े से कपड़े पैक करने बाकी हैं। मैं अभी जा रही हूँ। हाँ, मुझे भी हिल स्टेशन पे जाना है। चाची, हमें भी अपने साथ घुमाने ले चलो ना। बेटा, अभी फिर कभी चलेंगे, अभी चाचा चाची को जाने दो। आप हमेशा ऐसे ही बोलते हो और कभी कहीं नहीं ले जाते। अभी कुछ दिन पहले मेरी फ्रेंड हिल स्टेशन से होकर आई है, वो मुझे चिढ़ा रही थी। पिंकी, कहा ना पापा ने हम फिर कभी चलेंगे। आप सब गंदे हो, मुझे किसी से बात नहीं करनी। आशा पिंकी को जोर से डांट देती है और पिंकी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। तो वहीं सभी के खाना खाने के बाद पूजा अपनी देवरानी के कमरे में जाती है, जहां वो देखती है कि निशा ने बैग में सारे वेस्टर्न कपड़े रखे हैं। निशा, मैं जानती हूँ तुम मॉडर्न जमाने की हो और वेस्टर्न कपड़े पहनना पसंद करती हो, पर मुझे लगता है ट्रिप पर कुछ इंडियन कपड़े भी लेकर जाने चाहिए। दीदी, आप क्या चाहती हैं? घर की बहू घर में भी ढकी रहे और बाहर भी। मैं हिल स्टेशन जा रही हूँ अपने पति के साथ। आपको नहीं पता, पर वहाँ सब वेस्टर्न कपड़े ही पहनते हैं। निशा अपनी जेठानी को अड़ दिखाती है, जो देख पूजा को बहुत गुस्सा आता है और वो कमरे में जाकर अपने पति से कहती है, आपने भी माँ जी के सामने कभी बात की होती ट्रिप की तो माँ जी हमें भी जाने देती। आज तक हम में से कोई भी ट्रिप पर नहीं गया और उस कल की आई लड़की को देखो, शादी के बाद ना तो घर का कोई काम करती है और ना ही किसी से सीधे मुंह बात करती है। और उन्होंने एक बार हनीमून का क्या बोला, आप और माँ जी तुरंत मान गए। पूजा, माँ बदल रही है, फिक्र मत करो। कभी मौका मिला तो पूरा परिवार ट्रिप पर जाएगा।
पूजा नाराज होकर बिना कुछ बोले चुपचाप सो जाती है। तो वहीं निशा अपने पति के साथ हनीमून पर जाती है और वेस्टर्न ड्रेस पहनकर काफी सारे फोटो और वीडियोस बनाती है। एक हफ्ते बाद जब वो घर आती है तो सभी को हिल स्टेशन की फोटोज दिखाती है। चाची आप सभी कपड़ों में कितनी अच्छी लग रही हो, मुझे भी आपकी तरह कपड़े पहनकर हिल स्टेशन घूमने के लिए जाना है। चली जाना पिंकी, जब तुम भी बड़ी होगी। पर जो भी कहो, मनाली में ही आ गया, हर जगह सफेद बर्फ की चादर जमी हुई थी। बहु अच्छा लग रहा है मुझे तुझे खुश देखकर, पर अब जाकर रसोई में अपनी जेठानी का थोड़ा हाथ बटा दे। बेचारी अकेले सारे दिन घर के काम में लगी रहती है। आशा की बात सुनकर निशा मुंह बनाकर रसोई में जाती है और अपनी जेठानी के साथ खाना बनाती है। समय इसी तरह गुजरता है और देखते ही देखते 1 साल हो जाता है। और एक दिन पिंकी अपने घर वालों से कहती है, आप सबने तो कहा था कि बहुत जल्द हम हिल स्टेशन जाएंगे, पर 1 साल हो गया, मेरी दोस्त फिर से ट्रिप से होकर भी आ गई है। वैसे हमारी पिंकी सही कह रही है, मेरी शादी को 1 साल हो गया और इन 1 सालों में हम लोग कहीं बाहर नहीं गए। बस मैं घर में रहकर जेठानी जी के साथ खाना बना रही हूँ। माँ जी मैं तो जानती भी नहीं हिल स्टेशन क्या होता है, कैसा होता है। मेरा भी बड़ा दिल है, क्यों ना इस बार पूरी फैमिली हिल स्टेशन पर जाए। अगर तुम लोग इतना बोल रहे हो तो ठीक है। वैसे भी मेरी उम्र 50 साल हो गई और इन 50 सालों में आज तक मैं भी कहीं नहीं गई, और जब एक बार मेरे बच्चे मुझे कहीं घुमाना चाहते हैं तो मैं जरूर चलूंगी। माँ ने पहली बार किसी चीज के लिए हाँ बोला है, चलो जल्दी से तैयारी करते हैं, अगले ही हफ्ते हम लोग ट्रिप पर जाएंगे। ट्रिप की बात सुनकर सभी लोग काफी खुश होते हैं और खाना खाकर अपने कमरे में जाते हैं, जहाँ दीपक पूजा से कहता है, पूजा तुम तो कभी बाहर गई नहीं, इसलिए कह रहा हूँ जब सामान पैक करो तो कुछ गर्म कपड़े भी रख लेना, वहां का मौसम पता नहीं कैसा हो। और हाँ, दवाइयां भी रख लेना, ज्यादा चलने से तुम्हारे पैरों में दर्द होता है। और माँ की दवाइयां याद से रख लेना, माँ बिना दवाइयों के घूम नहीं पाएंगी। पापा मैं तो वहाँ बहुत सारी फोटो लूंगी और अपने दोस्तों को चढ़ाऊंगी, और माँ मुझे नई ड्रेस चाहिए, मैं पुरानी ड्रेस लेकर नहीं जाऊंगी। हाँ पिंकी, मैं तुम्हारे लिए कल ही कुछ अच्छी ड्रेस ले लूंगी। वैसे मैं ड्रेस में क्या लेकर जाऊं, मैं सोच रही हूँ हम लोग हिल स्टेशन पर जाएंगे तो काफी पैसे खर्च हो जाएंगे, इसलिए मेरे पास घर में जो सूट शरारा गरारा और साड़ियां रखी है मैं वही लेकर चलूं। जहां पूजा अपने पति के पैसे बचाने के लिए बैग में सिर्फ इंडियन ड्रेस रखती है, तो वहीं निशा अपने सारी वेस्टर्न ड्रेस निकालकर अपने पति से कहती है, ये सारी ड्रेस मैंने पहन रखी है और इन सभी ड्रेस की फोटो भी अपलोड है, मुझे कुछ पैसे दो, मैं कल ही शॉपिंग करके आऊंगी। मैं हिल स्टेशन पर पुराने कपड़े नहीं पहनने वाली। निशा अपने पति से कुछ पैसे लेकर अगले ही दिन मार्केट से कुछ वेस्टर्न ड्रेस और महंगी हील लेकर आती है। ये सब देख पूजा अपने कुछ सूट निशा को देते हुए कहती है, निशा तुम्हारे पास तो सारे वेस्टर्न कपड़े हैं, तुम मेरे 2 सूट और 1 साड़ी रख लो, वहां पर काम आएगी। दीदी आप पहली बार हिल स्टेशन जा रही इसलिए आपको नहीं पता, वहां सूट साड़ी नहीं वेस्टर्न ड्रेस पहने जाते हैं। मैं तो कहती हूँ आप भी 2-4 वेस्टर्न ड्रेस रख लो। नहीं नहीं, मुझे इन सब की जरूरत नहीं, अगर तुम्हारे जेठ जी बोलेंगे तो ही रखूंगी, वरना मुझे तो हर जगह इंडियन ड्रेस पहनना ही पसंद है। इस तरह पूजा अपने लिए इंडियन ड्रेस बैग में पैक करती है, तो वहीं निशा सारी वेस्टर्न ड्रेस रखती है। और निकलने से कुछ समय पहले पूजा रास्ते के लिए थोड़े से पकौड़े, कचौड़ी, छालमुड़ी, कुरकुरे जैसे स्नैक बनाकर रख लेती है, जो देख निशा जोर जोर से हंसती है। हम 1 हफ्ते के लिए स्टेशन जा रहे हैं, अब क्या वहां पर अपने घर का बनाया हुआ खाना खाओगे? ये नहीं कि किस जगह जा रहे हो वहीं की फेमस डिश खाओ। बहू घर के खाने में क्या खराबी है, इतना लंबा रास्ता है, भूख तो लगेगी ही ना। माँ गाड़ी ढाबे और रेस्टोरेंट पर भी रुकेगी, हम वहां भी तो खा सकते हैं। तुम लोग खाना, मैं और बहेंगे। आशा किसी की नहीं सुनती और पूजा थोड़े से स्नैक्स लेकर अपने पूरे परिवार के साथ घूमने के लिए घर से निकलती है। पिंकी और निशा एक जैसे 1 पीस और टोपी लगाती हैं, साथ में चश्मा लगाकर गाड़ी का इंतजार करती हैं। चलो हमारी गाड़ी आ गई। गाड़ी आते ही वो लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं और पूरे रास्ते पूजा, पिंकी, कुणाल, दीपक और आशा घर का बनाया हुआ खाना खाते हुए जाते हैं। ये सब देखकर पूरा परिवार हंसने लगता है। कुछ देर में वो लोग कश्मीर की वादियों में पहुंचते हैं और अपने चारों तरफ पहाड़ देखकर पूरा परिवार काफी खुश होता है। कितनी सुंदर जगह है, आज तक तो बस ये सब टीवी में देखा था। मेरा अभी ये पहला एक्सपीरियंस है माँ जी। चलिए जल्दी से रूम बुक करते हैं और फ्रेश होकर घूमने के लिए निकलते हैं। पूरा परिवार अब पास में ही एक होटल लेता है और वहां कपड़े बदलकर बाहर आते हैं। जहां निशा ने मिनी स्कर्ट और क्रॉप टॉप पहना होता है, तो वहीं पूजा ने साधारण अम्ब्रेला फ्रॉक सूट पहना होता है और साथ में साधारण सी जूती डाली होती है। माँ आप भी चाची की तरह कपड़े पहनती ना, चाची देखो कितनी अच्छी लग रही है। रहने दो पिंकी, तुम्हारी माँ को तो हर जगह इंडियन ड्रेस ही पहननी होती है। बहुत भूख लग रही है, पहले कुछ